अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम मुज़फ़्फ़र प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल से मुखातिब हूँ। परसों तरसों इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया गया है। उस निस्बत से दिल में बात आई कि हम भी कुछ बात आप लोग के सामने रखें। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद जन्नत जैसी आराम व आशाइश की जगह में जब आदम अलैहिस्सलाम का दिल न लगा तो उनका दिल बहलाने के लिए अल्लाह ताला ने उनके बाएं पसली की हड्डी यानी क्लेविकल से दादी हवा की तख्लीक किया। नस्ल इंसानी की बका के लिए औरत मर्द का वजूद बहुत ज़रूरी है। मेडिकल साइंस की जानकारी के मुताबिक औरतों में XX क्रोमोसोम्स होता है और मर्द के अंदर XY क्रोमोसोम्स होता है। मर्द के तरफ से जब X क्रोमोसोम्स जाने पर XX मिलकर लड़की की तख्लीक होती है, वहीं दूसरी जानिब मर्द के तरफ से अगर Y क्रोमोसोम्स के जाने पर XY यानी लड़का की तख्लीक होती है। मगर ये मामला बिल्कुल अल्लाह की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, मगर इसमें भी लड़का लड़की के लिए मर्द ही को ज़िम्मेदार बनाया गया है। मगर Y क्रोमोसोम्स बहुत ही नाजुक मिजाज होता है, जबकि X क्रोमोसोम्स यानी लड़की बनाने वाला जो क्रोमोसोम है वो बनिस्बत में अज्जर का मारा बज्जर जिसको कह सकते हैं, बहुत ऊंच नीच उथल पुथल वाले हालात में भी वो ये जिसको उर्दू में नाम साद हालात का भी मुकाबला करने के लिए औरत बड़े आसानी से उसका मुकाबला कर लेती है। जैसे शौहर की मौत पर बेवगी वाला ज़िंदगी जी लेती है। औरत के अंदर एक रोने वाली भी सिफत है, जिस रोने वाली सिफत की वजह से भी वो बहुत सारे मामला में जैसे हार्ट अटैक से बची रहती है। वैसे एक रिसर्च के मुताबिक औरतों के मुकाबले मर्दों को 4 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक का ख़तरा देखा गया है, जबकि औरतों के पलकों पर आंसू वाला मामला उसको बहुत हद तक हार्ट अटैक से भी बचा लेता है। औरतों की तंदुरुस्ती का पैमाना बैरोमीटर उसको हर महीना आने वाली माहवारी MC होता है, जिस जो बाकायदगी से MC आते रहना औरतों की तंदुरुस्ती की अलामत है। मगर आजकल लाइफ स्टाइल और कब्ज़ के सबब शायद ही 5% लड़कियों को भी बिना दर्द के MC नहीं आता होगा, बल्कि आजकल की लड़कियां MC के ज़माने में दर्द का आना औरतों की ज़िंदगी का मामूल समझने लगी है। एक बहुत ही अहम नुक्ता है कि शादीशुदा जोड़े फैमिली प्लानिंग के चक्कर में अजीब तरह से बेचैन ज़िंदगी बिताने पर मजबूर होते हैं, जबकि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि अल्लाह ताला ने जितने रूह को तुम्हारे ज़रिए दुनिया में लाने का इरादा कर लिया होगा, अल्लाह उतना रूह को ला के छोड़ेंगे, चाहे तो कोई मर्द मनी को पत्थर पर क्यों न बहा दे। बहरहाल ये ईमान वाली बात है, इसलिए इस मामला को अल्लाह पर छोड़कर जिनसी लज़्ज़त हासिल करना ही अक्लमंदी है। एक रिसर्च में आ चुका है कि जो लड़की 20-25 साल के दरमियान अपने बच्चा को पैदा होने के बाद अपना दूध मतलब ब्रेस्ट मिल्क पर पाल लेती है, उसके तंदुरुस्ती में निखार आता रहता है। उसको साल साल बच्चा होने पर भी तंदुरुस्ती निखरती रहती है। दूसरे जानिब जिन लड़कियों की शादी देर से होती है वो 30 साल उम्र के बाद एक बच्चा की विलादत के बाद अपनी उम्र से ज़्यादा बुढ़ापा के करीब नज़र आने लगती है। एक हकीकत है, वो जान लीजिए कि हमल रोकने वाला जो दवा है कंट्रासेप्टिव पिल्स, वो ओवेरियन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ओवेरियन सिस्ट और के साथ साथ ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का भी सबब बनता है। बल्कि आजकल तो कुछ लोग देर से शादी फिर देर से हनीमून मनाने के चक्कर में माने हमल गोलियों की बेदरगी इस्तेमाल करवाते रहते हैं। ऐसी हालत में औरत बाँझ भी हो जा सकती है, बल्कि ऐसी दवा औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी बहुत ख़तरनाक साबित हो रही है। वेटिकन सिटी के एक अखबार की खबर के मुताबिक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कैथोलिक मेडिकल एसोसिएशन IFCMA के सदर ने एलानिया दावा किया है कि माने हमल गोलियों का इस्तेमाल करने वाली औरतों के पेशाब के ज़रिए टनों की मकदार में हार्मोन का अखराज माहौलियात को
प्रदूषित यानी आलूदा करता रहता है। इनके मुताबिक मगरबी ममालिक में इसके वाज़ेह सबूत भी हैं कि मर्दाना नामर्दी यानी मेल इनफर्टिलिटी का एक नज़रअंदाज न किया जाने वाला सबब इसी कंट्रासेप्टिव गोलियों के ज़रिए फैलाई गई माहौलियाती आलूदगी भी है। इसके लिए ये बहुत पुरानी खबर है। साइंस रिपोर्टर में 2009 के टाइम्स ऑफ इंडिया में 2009 में 6 जनवरी 2009 सोफा नंबर 10 पर हमने देखा। हकीकत पर मबनी वहीं कुछ इस्लामी वसूल हैं जो इस तरह के ख़तरनाक तरीक़ा को इख्तियार करने की ज़रूरत को अक्सर ख़त्म कर देते हैं। लड़कियों की शादी की इस्लामी उम्र 17 साल है। साइंस रिपोर्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लड़की 20 साल की उम्र से पहले शादी उम्र के लगभग में शादी और विलादत के दौर से गुजरकर बच्चा को अपने दूध पर पाल लेती है, ऐसी औरतों के छाती, बच्चेदानी और ओवेरी के कैंसर का ख़तरा भी टल जाता है। जबकि कैंसर के साथ भी औरतों के जिस्म का मुंदरजा बाला हिस्सा तो के मुंह पर ही होता है। ज़रा सा हार्मोन का इम्बैलेंस होने पर कैंसर होना आम बात होती है। साथ ही हमर रोकने वाली दवा मर्दों के लिए भी ख़तरनाक साबित हो रही है। अल्लाह ने मर्दों के मुकाबले औरतों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही पेचीदा बनाया है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो औरतों में कम और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन औरतों में ज़्यादा सिक्रीट होता है। इस हार्मोन का एक डाक टिकट के बराबर वज़न, अब समझ लीजिए शायद मुश्किल से 200 mg होगा। 200 mg बहुत हुआ। वज़न एक बच्ची को पूरी औरत बना देता है। हदीस के मुताबिक भी लड़की 9 साल की उम्र में औरत बन जाती, यानी पर्दा की चीज़। एक अखबारी ख़बर के मुताबिक लॉकडाउन के ज़माने में अमेरिका में औरतों को जब घर गृहस्थी को घर में रहकर संभालने का मौका मिला, उन लोगों ने सोचा उनकी कमाई का बहुत सारा हिस्सा उनके मेकअप और दूसरे अखराजात जो उनको किसी ऑफिस में काम करने के लिए उनको ज़रूरी होता है ख़र्च करना, पर ख़र्च हो जाता था। इसके लिए अमेरिका की 30 लाख औरतों ने नौकरी से रिज़ाइन करके बाल बच्चों के साथ घरेलू ज़िंदगी गुजारने पर अपने को फिक्स कर लिया है। तो आप समझ लीजिए कि दुनिया नेचर की तरफ लौट रही है। औरत को अल्लाह ने घर की ज़ीनत बनाया था, तो दुनिया नेचर की तरफ लौट रही है। नहीं तो रियल में जो वर्किंग लेडी है उसकी बेचैन ज़िंदगी को करीब से कोई भी देख सकता है। और आजकल तो लोग एडवांस इतने हो गए कि औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन समझने लगे। बोलते हैं कि ये बच्चा पैदा करने की सिर्फ मशीन ही है क्या, जबकि ऐसी बात नहीं है। मामला ये है कि अल्लाह ने जिनसी तस्कीन सुकून के लिए जो औरत को बनाया, उसके लिए मर्द के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं रखा। मर्द की उम्र जो है वो मर्द 90 साल की उम्र तक भी बूढ़ा नहीं होगा। 100 साल तक की उम्र तक भी मर्द के अंदर कोई दिक्कत की बात नहीं है उसको सेक्सुअल परफॉर्मेंस के मामले में। जबकि औरत का मामला जवान होने के बाद जब उसको एमसी शुरू होता है, तो आज के दौर में 40-42 साल होते होते एमसी बंद यानी मेनोपॉज हो जाता है, यानी अब वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहती। जबकि पहले अभी से करीब 40-50 साल पहले यही उम्र जो है 50-55 के बीच में हुआ करती थी। तो बहरहाल इससे मतलब मर्द औरत की ज़िंदगी में एक खुशगवार रिश्ता बनता था। तो अब ये है कि ये ऐसा ज़रूरी चीज़ है कि बहुत सारे डॉक्टर लोग जो है वो बाईपास सर्जरी के बाद भी मर्द लोगों को बताते हैं कि आप सेक्सुअल एंजॉयमेंट क्या कीजिए। तो मसला ये है कि इस्लाम ने तो बहुत सारा नाप तोल के बहुत सारी चीज़ बनाई है, और उसमें हम लोग अपनी अक्लमंदी लगा के। इसमें एक बात और याद आई कि एक अजीब तरह का मामला, बड़ी बेवकूफ़ी वाला मामला होता है जो
लज्जत के दौरान मर्द औरत जो है वो ठीक मेन टाइम में सेपरेशन बिफोर इजाकुलेशन वाला मामला करके अपने को पूरे लज्जत को बर्बाद कर लेते हैं। जबकि सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया जाए तो फिर इसमें कोई तरह का दिक्कत की बात नहीं है। और आप भी देख रहे होंगे बहुत सारा रिकॉर्ड सब आता है कि अभी चाइना में लोग आबादी की बात बोलते हैं। चाइना जो है वो कम खर्च पे बहुत सारा चीज़ बना लेता है क्योंकि उसके पास मैन पावर है। तो एक बार एक पेपर में पढ़े थे, किसी लेडी का बड़ा अच्छा डिटेल डाटा के साथ था कि चाइना के तरक्की में, उसके इकोनॉमी के तरक्की में उसकी आबादी ज़्यादा होना भी एक मसला है, मतलब एक फैक्टर है। तो मामला ये है कि अजीब अजीब तरह की उल्टी पुल्टी बात सब है। अल्लाह पर चुपचाप छोड़िए और तब दुनिया का भी मज़ा लीजिए। और एक बात जो बीच में हमने बताया कि शुरू में बताया कि आदम अलैहिस्सलाम के क्लेविकल यानी पसली के हड्डी से अल्लाह ने औरत को बनाया। तो इसके बारे में एक हदीस का मफहूम याद आया कि औरत पसली की हड्डी यानी पूरे बॉडी में सबसे टेढ़ी हड्डी है क्लेविकल, तो उससे अल्लाह ने औरत को बनाया। इसलिए इसको जो 100% सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। इसलिए इसके टेढ़ापन से ही इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करो। यानी कि औरत के अंदर आप चाहते थे कि 10 गुण होना चाहिए था, तो 5-7 गुण भी है तो उसे काम चलाया जाए। 100% मन मुताबिक कभी नहीं होगा। तो बहरहाल बहुत सारी चीज़ है जो अल्लाह पर छोड़ने के बाद बहुत आसान है। और एक बात ये समझिए कि हमने शुरू में एक जगह कहा है कि लेडीज़ के मामला में कब्ज़ की मौजूदगी जो होता है ना, वो बहुत सारे बीमारी को दावत देता है। और लेडीज़ के बीमारी का 1000 तरह का छोटा हिस्सा एमसी के मामले में जो उल्टा पुल्टा होता है, दर्द के साथ, बिना दर्द के साथ, आगे पीछे, बे टाइम, ज़्यादा, सबका अलग अलग मेडिकल साइंस ने नाम रखा है जिसको अच्छा से याद करना हम लोग के बस में भी नहीं है, हम किताबें देख के बोल पाएंगे। तो बहरहाल नाम पर न जाया जाए, लाइफ स्टाइल को सीधा किया जाए। और औरत का जब लाइफ स्टाइल सही होगा तो इंशाल्लाह आपके बाल बच्चा का भी लाइफ स्टाइल सही होगा जो आपसे भी रिलेटेड है। यानी आपको टाइम पर खाना मिल जाएगा, रात का खाना सवेरे मिल जाएगा, तल्ला गल्ला कम मिलेगा, तेल का इस्तेमाल कम होगा, बहुत सारी बात है। तो थोड़ा सा इस सब पर ध्यान दिया जाए और थोड़ा सब्सक्रिप्शन पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा वीडियो लगता है कि लंबा हो गया है, तो इसीलिए ठीक है। तब खुदा हाफिज़।